हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इसमें आज हम देखेंगे आपके इतिहास का मैंने कंप्लीट कर दिया है, भूगोल भी कंप्लीट करवा दिया है और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अध्याय 2 देखेंगे, विविधता एवं भेदभाव। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं आपके लिए। उन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो और दोस्तों आपकी गणित, अंग्रेजी, हिंदी ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। ये आपकी नई वर्कबुक है और इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो आइए उन बदले हुए प्रश्नों के साथ हम आज इसमें देखेंगे अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है उन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो आइए इसमें है दोस्तों सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है कि पूर्वाग्रह से क्या आशय है। तो पूर्वाग्रह मतलब होता है दोस्तों कि अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना पहले से ही, है ना। मतलब पहले से ही हम किसी के बारे में सोच लेते हैं कि अरे नहीं वो अच्छा नहीं है, या फिर अरे वो ऐसा ऐसा है, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं तो हमें पता चलता है नहीं वो बहुत अच्छा है। तो हम पहले से ही किसी के बारे में कुछ अपने दिमाग में कोई भी राय बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है जिसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि वो पिताजी से मिलने जाना चाहते थे। तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है रूढ़िबद्ध धारणाएं आगे बढ़ने बढ़ने से किस प्रकार रोकती हैं। तो जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो किस प्रकार रोकती हैं, हमें ये लिखना है। तो इसमें लिखना कि रूढ़िवादी धारणाएं जो होती है हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब कई बार होता है ना कि हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, हमारा मन करता है, लेकिन हम सोचते हैं अरे हमारे बाजू वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, हमारे समाज में क्या बोलेंगे। तो ये सब क्या है, रूढ़िवादी धारणाएं हैं। तो इसलिए हम फिर सोचते हैं नहीं करते, चलो रहने दो। तो हम नहीं कर पाते, लेकिन हम उसको कर देते तो हम शायद आगे बढ़ जाते हैं ना। तो ये सब क्या है, रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो हमें अच्छे काम करने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार के पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं। तो इसमें लिखिएगा ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि वे अज्ञानी होते हैं, जबकि शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि वे आलसी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है होने वाली है, तो वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं अभ्यास प्रश्न की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, जिनमें काफ़ी सारे जो प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपको मैं वो प्रश्न डालूँ आपको समय पर वो सारे प्रश्न मिल सकें और उन्हें पढ़ करके आपका परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 5 जिसमें लिखा है रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशय है, लिखिए। तो उत्तर में लिखना ऐसी धारणा जिससे लोकहित होने की बजाय अहित होता है, जो परंपरा लोगों के विकास, आनंद और इच्छा में बाधा बनकर जीवन में संकट बढ़े, वही रूढ़िवादी धारणा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। मतलब लोकहित मतलब लोगों का हित नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, अहित मतलब बुरा हो जाता है ना। तो वो क्या है, रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं। छठवें नंबर का प्रश्न है असमानता एवं भेदभाव का आशय लिखिए। तो असमानता में लिखना कि व्यक्तियों का जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर असमानता कहलाता है। और भेदभाव मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग, श्रेणी, जाति के आधार पर भेद करना भेदभाव कहलाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। सातवें नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है भारतीय संविधान में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर में लिखना भारतीय संविधान ने व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है।
8वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा छुआछूत और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार से आपको 8वें प्रश्न में लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के कोई दो उदाहरण लिखिए। पहला लिखना, स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टरों द्वारा बिना किसी भेदभाव के दी जाती है ना, दी जाती है ना, डॉक्टर भेदभाव थोड़ी करते हैं, सबको समान स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। दूसरा लिखना कि शिक्षा सेवाएं बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण समाज को एक शिक्षक द्वारा दी जाती है ना, शिक्षक भी भेदभाव नहीं करते, गरीब बच्चा अमीर बच्चा कोई भी जाति का हो, कुछ भी हो, कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 में लिखिएगा आप। 10वें नंबर का प्रश्न है कि पंथ यानी धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना, पंथ, पंथ यानी होता है धर्म, है ना। तो पंथ निरपेक्षता से आशय यह है कि संविधान की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, धर्म के आधार पर देश के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने का अधिकार रखता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। 11वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि आपके क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि हमारे क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाते हैं और अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार से आपको 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो इसी के साथ आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।